अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम जो है अपने हदीसें पढ़ रहे हैं नमाज के ऊपर। नमाज की मुख्तलिफ़ हदीसें हम लोग जान रहे हैं कि नमाज की अहमियत फ़जीलत जो है हमारी ज़िंदगी में क्या है और किस तरह होनी चाहिए। आज हम जो है थोड़ा सा ममनू औक़ात के बारे में पढ़ लेते हैं। 3 औक़ात ऐसे हैं जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा करने की ममानियत फरमाई है। एक जब सूरज तलू हो रहा हो, दूसरा जब ठीक दोपहर हो और तीसरा जब सूरज ग़रूब हो रहा हो। बाज़ उलमा बताते हैं कि ये वो औक़ात थे जिनमें सूरज परस्त लोग इबादत करते थे, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन औक़ात में नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया था। ये है इसकी हदीस ना। जब हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स तलुए आफ्ताब के वक्त, ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त नमाज़ पढ़ने का कसद ना करे। सही बुखारी की हदीस है। हज़रत अबू सईद हुज़री बयान करते हैं कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, उनको फरमाते हुए सुना कि सुबह की नमाज़ के बाद कोई नमाज़ जायज़ नहीं जब तक सूरज बुलंद ना हो जाए, और असर की नमाज़ के बाद कोई नमाज़ जायज़ नहीं जब तक कि सूरज ग़रूब ना हो जाए। सही बुखारी की हदीस है। हज़रत उक़बा बिन आमिर जहन्ना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि 3 औक़ात ऐसे हैं जिनमें नमाज़ पढ़ने या मुर्दों को दफन करने से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया करते थे कि एक इस वक्त जब सूरज चमकता हुआ निकलता है जब तक कि वो बुलंद ना हो जाए, दूसरे उस वक्त जब ठीक दोपहर हो जब तक सूरज ढल ना जाए, और तीसरे उस वक्त जब सूरज ग़रूब होने के लिए झुके जब तक कि पूरा ग़रूब ना हो जाए। ये जो है सही मुस्लिम की हदीस है। इसकी थोड़ी सी क्या तशरीह है। मुर्दों को दफन करने से मुराद नमाज जनाजा पढ़ना, यानी इन 3 औक़ात में नमाज जनाजा पढ़ना मना है, क्योंकि मुर्दों को इन औक़ात में दफन करना मकरूह नहीं। हमारे मुल्क में जो है क्या है कि गलत फहमी ये आमतौर पर पाई जाती है कि जिसे दूर करना ज़रूरी है, वो ये कि अहले वतन में से बेशुमार लोग यही समझते हैं कि नमाज के दौरान सूरह फातिहा के बाद लाज़मी सूरह इखलास पढ़नी चाहिए। हालांकि ये ख्याल दुरुस्त नहीं। सूरह फातिहा के तो हरकत में लाजमी पढ़नी होती है, मगर इसके बाद सूरह इखलास ही पढ़ना ज़रूरी नहीं, बल्कि कुरान मजीद का कोई भी हिस्सा पढ़ा जा सकता है। सूरतों को बदल बदल कर पढ़ना इस लिहाज से बहुत मुफीद है कि इंसान फिर कलाम पाक की सूरतों को हिफ्ज़ करने की कोशिश करता है। इसके अलावा सूरतें बदल बदल कर पढ़ने से नमाज में तवज्जो कायम रखने में हमें मदद मिलती है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कभी भी कुरान मजीद की कोई सूरत और कोई और सूरत पढ़ा करते थे, और सूरतें बदल बदल कर पढ़ने से कुरान की तालीमात बार बार ज़हन नशीन हो जाती हैं। हाँ, जैसे ये बात इसमें सही लिखी है, जैसे बाद लोग समझते हैं हम सिर्फ सूरह इखलास ही हमने पढ़नी है, इसके अलावा ये कोई एक सूरत चुन लेते हैं बस वही नहीं। आप हमेशा चेंज करें, उससे आपको और दूसरी सूरतें भी याद होंगी और समझने का भी मौका मिलेगा। ये बात है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि मेरी वालिदा उम्मे फ़ज़ल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुझे वल मुरसिलाते उर्फ़ा पढ़ते सुना, तो उन्होंने कहा कि ए मेरे बेटे, तुमने ये सूरत पढ़कर मुझे याद दिलाया है कि ये आखिरी सूरत है जो मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको नमाज मग़रिब में पढ़ रहे थे। ये सही बुखारी की हदीस है। अबू राफ़ी बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ इशा की नमाज़ पढ़ी। उन्होंने सूरह अस-समात वंशक़त पढ़ी और सजदा यानी तिलावत का सजदा किया। फिर मैंने इनसे कहा, आपने सजदा क्यों किया? तो उन्होंने फरमाया कि मैंने अबुल क़ासिम यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ी थी, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर सजदा किया, लिहाजा मैंने भी यही सजदा किया। बस मैं हमेशा से पढ़ते हुए सजदा करता रहूँगा यहाँ तक कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलूँ। तो ये जो है ये सही बुखारी की हदीस है। हज़रत बरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशा की नमाज में सूरह वत्तीन ज़ैतून पढ़ते सुना, और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खुश आवाज़ और अच्छा पढ़ने वाला कोई नहीं सुना। सही बुखारी की हदीस है। अब्दुल्ला बिन हबशी अल हस्मा बयान करते हैं कि हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा अमल अफ़ज़ल है, कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज में लंबा क़याम करना। ये अबू दाऊद की हदीस है। नमाज में लंबा क़याम करने की यही शक्ल होती है कि सूरह फातिहा के बाद कुरान की लंबी लंबी सूरतें पढ़ी जाएँ, या छोटी पढ़ी जाएँ तो ज़्यादा पढ़ी जाएँ, यानी क़याम में जितना ज़्यादा कुरान पढ़ा जाएगा इतना ही क़याम ज़्यादा लंबा होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।